कटनी क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। इसमें मैं नौजवान साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि इतना होनहार नौजवान साथी ये विकास यादव ने अपने हाथों से, अपने कलम से, जो कहा जाता है कि पढ़ाई हो चाहे पहलवानी हो। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, और अभी हम खड़े हैं गांव का नाम जिसका घुसरी है, घुसरी, और यादव प्रधान लोगों का गांव है ये। और एक यहाँ पे यादव लड़के हैं, उनका नाम है विकास यादव, और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने एसडीएम, डीएम और तमाम सारे राजनेता लोगों से मिलकर, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जो क्षेत्रीय सेलिब्रिटी लोग हैं नामी, उनसे मिलकर अपना पहचान बनाए हैं। और जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, उसी उम्र में इन्होंने अपना अलग ही पहचान बनाया है अपने कला के दम पे। और बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपना ये नाम, अपने पहचान केवल अपने कला के बदौलत हासिल किया है। और एसडीएम और डीएम दोनों से ये जिले में सम्मानित हुए हैं। तो आइए इनसे एक बार विशेष तरीके से बात करते हैं, और इनसे बातचीत करके इनका कुछ अनुभव देखें और इनसे साझा करते हैं। आइए मिलते हैं इनसे। नमस्ते सर। नमस्कार। इसे बैठिए। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम विकास यादव है और मैं घुसरी के रहने वाला हूँ। और हमारे पिताजी का नाम श्री ओम प्रकाश है और वह एक किसान है। और मैं कला बनाता हूँ और कला के साथ साथ अपना पढ़ाई भी करता हूँ। अच्छा, आप किस क्लास में हैं अभी आप? मैं कक्षा 11वीं में हूँ। 11 में हैं? तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्या? मन लगता है, लेकिन जो ये हमारी पेंटिंग है और कला है, इसमें काफी ज्यादा रुचि है। अच्छा। और हम प्रेरित होते हैं, एक अलग अलग प्रकार के पेंटिंग को देखते हैं, उसको बनाने की इच्छा जागरूक होती है। तो अच्छा, ये जो कला आप बनाते हैं, इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला कला बनाने का? ये कला बनाने का प्रेरणा हमें तब मिला जब हम बचपन में थे। तो एक मोनालिसा की पेंटिंग आती है जो काफी कीमत में उसका बिक्री हुआ था। तो मैंने उसके बारे में सुना, फिर हमने भी ऑब्जर्व किया कि हाँ, हमें ये चीज आता है तो हमें भी यह काम करना चाहिए। अच्छा, जो भी है, आपको बचपन में मतलब रुचि उधर ही थी, कला बनाने की रुचि। कैसा पेंटिंग बनाते हैं आप? हम ऑयल पेस्टल कलर से बनाते हैं, स्केच ड्राइंग करते हैं, मेहंदी से पेंटिंग बना देते हैं, इसी प्रकार से। लेकिन स्केच मेरा प्रमुख और काफी अच्छा स्केच पेंसिल स्केच पेंसिल जो बनाते हैं उसमें मतलब आपकी निपुणता ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये बताइए, कभी स्कूल का कोई किस्सा जो आप बताना चाहेंगे, कोई स्कूल का मैटर या कोई किस्सा जब भी आप प्रभावित हुए अपने कला से? हाँ, एक बार तो मैं कक्षा 6वीं में था, तो एक हमें कक्षाध्यापक द्वारा मिला था कि कृष्ण जी का पेंटिंग बना के लाना है। तो सभी बच्चे बना के ले गए थे। उसमें एक लड़की भी बना के ले गई थी और उसको देख के काफी इतरा रही थी अपने पेंटिंग को। तो हमने भी सोचा कि मैं इससे अच्छा बना के ले जाऊंगा। उसके कुछ महीने बाद ही हमने अच्छा से प्रयास किया और उससे भी अच्छा बना के अपने क्लास में ले जाके और सबसे अच्छा बनाए थे। तो अपने टीचर को दिखाए थे? हाँ, टीचर काफी प्रसन्न हुई थी और सभी बच्चे काफी खुश हुए थे। अच्छा, आपको पेंटिंग बनाना बचपन से ही रुचि था या आगे चल के? नहीं, उतना बचपन में नहीं था। आपसे नहीं बताया कि तब मोनालिसा के पेंटिंग के बारे में मैं सुना। अच्छा, तब से प्रभावित हुए? तब से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और जब कक्षा 6वीं में मेरे साथ हुआ इंसिडेंट, तब से और भी ज्यादा उसपे रुचि होने लगा। अच्छा, आपके परिवार या गुरु का कुछ योगदान रहा है इसमें? बहुत बड़ा हमारे परिवार का योगदान रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो भी कला का सामान है वो काफी एक्सपेंसिव होता है। तो हमारे घर वाले इसमें भी हेल्प करते थे, पढ़ाई के साथ साथ इसका भी मटेरियल देते थे, जिसके माध्यम से हम बनाते थे। कितना समय आप देते हैं अपने पेंटिंग के लिए? देखिए, पेंटिंग पेपर के साइज के ऊपर होता है। कई पेंटिंग में 18 घंटे लगते हैं, कई पेंटिंग में 22 घंटे लगते हैं, कई पेंटिंग में हफ्ता दिन तक जितना डिटेलिंग रहता है उतना टाइम लगता है। अच्छा, जो पेंटिंग आप बनाते हैं उसकी आपको कहाँ से आइडिया आते हैं कि किसका पेंटिंग बनाना है? देखिए, पहले तो स्केच क्या हम लोग समझते हैं, तो जो भी लोग हैं, चाहे जो भी बड़े-बड़े लोग हैं, एक आजकल के सोशल मीडिया के दौर पे हो गया है कि लोग अपना स्केच बनाने के लिए करते हैं कि हाँ, मेरा बना दीजिए, मेरा बना दीजिए। और जो भी हमारे जिले के या जो भी स्टेट लेवल पे थोड़े बड़े लोग हैं, उन लोग के प्रति मेरी काफ़ी जागरूकता है कि उन लोगों को बना के उनको भेंट दें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से मिला है? हाँ, मैंने अपने जिला अधिकारी श्री दिव्या मित्तल जी से
उप जिलाधिकारी श्री दिशा श्रीवास्तव से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान साधु यादव जी से मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा, कुछ बारे में बताएंगे दिव्या मित्तल जी जो देवरिया डीएम है अभी, उनसे कैसे और कब मुलाकात हुआ था? उनसे मुलाकात के पहले का कारण ये था कि मैं सेंट जेवियर्स में तब 10th में पढ़ता था, तो एक बार मेहंदी प्रतियोगिता हुआ था। अच्छा, किस कॉलेज में पढ़ते थे आप? सेंट जेवियर्स सलेमपुर। सेंट जेवियर्स सलेमपुर में पढ़ते थे? हाँ, तो किस क्लास में थे आप उस समय? 10th में थे। 10th में। तो तब मेहंदी प्रतियोगिता हुआ, तो उसमें हम प्रथम स्थान आए थे। तो स्कूल में सम्मानित किया गया बच्चों के सामने, तो वही वहाँ तक खबर गया, तो उनके पास ही मैं उनका बना के ले गया था। अच्छा, दिव्या मित्तल जी से जब मुलाकात करने गए तो आप उनका स्केच पेंटिंग बना के ले गए थे? हाँ, उनका स्केच ही बना के ले गया था उनके पास। अच्छा। और वो देख काफी प्रसन्न हुई और हमें भेंट भी दी थी। क्या भेंट मिला था आपको? भेंट में अब कुछ पैसे थे और उनका आशीर्वाद है साथ। अच्छा, बहुत अच्छा है कि आपको मतलब कुछ आर्थिक रूप से मदद भी मिला। हाँ। और एप्रिसिएशन में आपका सपोर्ट किए। हाँ, बहुत ज्यादा। और एसडीएम वाली कहानी क्या है कि आप एसडीएम मैम से मैं 28 जून को गया था जीआईसी में एडमिशन करवाने हेतु कि मैम हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि हमारा एडमिशन उसमें हो जाता, तो उन्होंने भी काफी मदद किया और जीआईसी में मेरा एडमिशन करवा दी। अच्छा, मतलब एसडीएम के माध्यम से आपका एडमिशन हुआ है? हाँ, एसडीएम के माध्यम से जीआईसी में एडमिशन हो गया है और मैं 11th उसी में पढ़ा हूँ। अच्छा, जीआईसी से पढ़ रहे हैं। तो उनसे मुलाकात करने का उद्देश्य वही था, एडमिशन वाला आपका? एडमिशन का था। और उनके माताजी के साथ उनका फोटो बना के दिया था, वो काफी प्रसन्न हुई थी। अच्छा। एक यादगार भी उनके लिए हो गया। ठीक है। और आपको ये बताइए कि एक जो साधु यादव अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, तो उनसे भी मुलाकात हुआ है आपका? जी, उनसे मुलाकात ये हुआ था कि तब मैं उनका देखा था, तो उन्होंने एक बार मैसेज किया, नंबर लिए और कॉल किए और बताए कि मेरा भी बनाइए और हम आपसे मिलते हैं। तो उनका बनाया, उन्होंने कॉल किया, बुलाया और उनसे मुलाकात हुआ। यादव होने के कारण ऐसा कुछ नहीं ना कि यादव जी से ज्यादा नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जातिवादी नहीं कुछ था, लेकिन मान लीजिए कला है, कला में तो ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। वो हमें कला से प्रभावित हुए तो हमें बोले थे। अच्छा, आप किन विषयों पे ज्यादा पेंटिंग बनाते हैं? जैसे प्रकृति हो गया, समाज हो गया, भावनाएं होंगे या अन्य कुछ भी होता है, आप किस चीज पे ज्यादा बनाते हैं? देखिए, कोई इंसिडेंट होता है उस पे या कोई भी प्राकृतिक चीजों पे, और जो भी लोगों का उसमें यादगार है उससे रिलेटेड हम बनाते हैं। अच्छा, तो क्या-क्या उसमें नोटिस आप करते हैं? पेंटिंग जो बनाते हैं उसमें क्या-क्या नोटिस करते हैं? पेंटिंग में सबसे पहले हम यह सोचते हैं कि कितना से कितना बेहतर यादगार उनको दिया जाए, क्योंकि पेंटिंग का एक ऐसा माध्यम है और ये पौराणिक समय से चला आ रहा है कि पहले तब लिखित उतना नहीं समझ पाते लोग, तो पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जाता था। तो पेंटिंग से हम ये सोचते हैं कि हाँ, उसमें ऐसा यादगार हो कि उसके द्वारा कुछ उनको याद आए, उस मेमोरीज होती हैं उस पेंटिंग में। यादों को समेटने का काम किया जाए। हाँ, यादों को समेटने। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा कलाकार जिससे आप प्रभावित होते हैं, ऐसा कोई है क्या? अब आपसे बताया था कि जो मोनालिसा की पेंटिंग थी, उनके पेंटिंग के बारे में मैंने सुना, उस पे जाना, तो उन्हीं से मैं काफी प्रभावित होता हूँ। अच्छा, ये बताइए जो भी है, आप जैसे पेंटिंग करने जाते हैं, तो आपके अनुसार समाज में कला की क्या भूमिका है? हमारे अनुसार कला की यह भूमिका है कि कला की भूमिका जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी घटना हो रहा है, अगर उसको हम कला के माध्यम से भी दर्शाते हैं तो काफी वो रोचक होता है। ठीक है। अच्छा, आज की युवा पीढ़ी जैसे सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रही है और आप पढ़ाई के साथ-साथ अपना कला में भी योगदान दे रहे हैं और अपना अनुभव उसमें साझा कर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी के लिए कुछ संदेश देंगे? हम यही कहेंगे उन लोगों से कि अब सोशल मीडिया चला रहे हैं, अच्छी बात है कि एक नए से नए आपको नॉलेज का पता चल रहा है कि हाँ, क्या कैसे है। लेकिन जो भी देखिए, कला यह है कि कला से आप उसको भी दर्शा सकते हैं जो आप देख रहे हैं, और अपने भावनात्मक चीजों को दर्शाएंगे तो उससे दो लाभ हुआ कि एक आपका स्किल भी डेवलप होगा और आप सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करेंगे तो आपका आर्थिक से भी आपका सहयोग मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कलाकारों को लोग बहुत ऐनी-कैनी नज़रों से देखते हैं, तो ऐसा कभी आपको भी आभास हुआ है क्या कहीं जाते हैं? बहुत बार हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो उतना अनएजुकेटेड लोग हैं, वो काफ़ी कहते हैं कि हाँ, बड़-बड़ चित्रकार के देखे हैं जो ऐसे घूमे फिर रहे हैं रोड पे, अब तुम क्या कर लोगे, इसे तुम क्या कर लोगे? लेकिन तो आपके मन में तकलीफ होता है कि नहीं? तकलीफ होता है, दुःख होता है। मान लीजिए, जब इंसान है कितना सहेंगे, लेकिन अब उसको छोड़ के अब अपना प्रयास करते रहते हैं कि हम अब और से अच्छा दे पाएँ। अच्छा, आपकी अभी तक की सबसे मतलब
अच्छी और बेहतर पेंटिंग कोई है क्या जिसके बारे में बताएंगे? हमारे द्वारा सबसे अच्छी पेंटिंग यह हुई थी कि मैं 15 अगस्त के थीम पे बनाया था मेहंदी से ही। वो काफ़ी प्रभावित हुई और उसका बहुत चर्चा हुआ था। बहादुर विद्यालय जो है यहाँ पे, बहादुर यादव में हाँ, वहाँ पे भी काफ़ी चर्चा हुआ था और अनेक जगह पे भी उसका चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुआ था। अच्छा, पेंटिंग बनाना जब आप प्रारंभ किए थे तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती होंगी। उस चुनौतियों के बारे में, उस समस्याओं के बारे में कुछ साझा करेंगे? जी देखिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ ये आती हैं कि हम तब शुरू-शुरू में बनाते हैं और कहीं से सीखे नहीं रहते हैं। तो हमको तो एक तो अनुभव नहीं होता है कि कैसे-कैसे बनाना है, सही तरीके नहीं पता होते हैं। और दूसरा चीज़ होती है कि फैमिली भी सपोर्ट उतना नहीं होती है क्योंकि आजकल पेरेंट्स को देखते ही हैं कि हाँ, वो इतना पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ो, इतना करे। लेकिन उन लोगों को ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि हाँ, जो बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि टैलेंट से भी बहुत आगे इंसान जा सकता है। तो आप अपने टैलेंट पे, अपने अनुभव पे काम कर रहे हैं। हाँ, हम अपने टैलेंट को ही काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आगे का क्या प्रोग्राम बन रहा है? कुछ ऐसा आइडिया चल रहा है मन में कि कुछ? हाँ, सोचे हैं कि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद इसी लाइन में जाएँगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी करके है एक, उसी लाइन में हम जाएँगे। अच्छा, ये बताइए, आपकी आने वाली योजनाएँ क्या प्रदर्शनी या कोई प्रोजेक्ट और नया शैली पे काम करने का है क्या कुछ? जी है, अगर सरकार भी हमें इस कला के फील्ड में मदद करती है और एक राष्ट्रीय लेवल तक भी हमको जाने का मौका मिलता है, तो हम इसका सौभाग्य प्राप्त होगा हमें। अच्छा, आप अपने राजनीतिक से विधायक-विधायक से कभी मिलते हैं कि नहीं? देखिए, विधायकों से भी मैं बहुत बार मिला हूँ इस कला के माध्यम से और कला के माध्यम से मैं बहुत अपने बताया तो हूँ कि जिला स्तर तक बहुत आगे गया हूँ। पहचान बनाए हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जो बच्चे आपको अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, क्या उनके लिए कुछ प्रेरणा की बात आप बताएँगे? उनके लिए प्रेरणा यही है कि वो शुरू में कठिन परिश्रम करें, तुरंत फल का चिंता ना करें। क्योंकि कला एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए सबसे पहले कोई इंसान 6 घंटा भी बैठकर लगता है नहीं पढ़ पाता है। अब आपसे बताया था कि 18-18 घंटा तक लगता है। तो उसको यह ना सोचे कि इतना बोझ है, उसको एकदम छोटे से छोटे हिस्सों में बाँट कर और यह सोचे करे कि हम उसको कितना बेस्ट तरीके से और दे सकते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप जो एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो आप कला को किस नज़र से देखते हैं? ये पेशा के नज़र से, या जुनून है आपका, या जीवन जीने का तरीका है, या आर्थिक आपका सहायता बनेगा, क्या किस नज़र से देखते हैं? ये एक मेरा जुनून है क्योंकि आपसे बताया कि कला के माध्यम से एक यादगार याद जो भी यादें होती हैं उसको सीमित किया जा सकता है। तो ये मेरा जुनून है कि हम उसको और बेहतर से बेहतर बना सकें। चलिए, अपने अनुभव को कुछ साझा करेंगे? अपने बहुत सारे, मान लीजिए कितना एज हो गया, 16-17 साल हो गया होगा ना? तो इन 16-17 सालों के कुछ अनुभव को आप शेयर करेंगे? हम यही अनुभव को शेयर करेंगे कि देखिए, अगर आपके घर आर्थिक प्रॉब्लम होता है, तो आप उसी पर बस ब्लेम ना करिए कि मैं यहाँ आर्थिक प्रॉब्लम है। आप कम से कम चीज़ों में बताइए, मैं इसको बनाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, लोग अपना आशीर्वाद के भेंट के रूप में कुछ देते हैं, आर्थिक स्थिति को वो लोग सपोर्ट करते हैं, तो उसके माध्यम से भी कुछ योगदान आता है। तो उस पैसे से, और मैं मेहंदी लगाता ही हूँ, ये आपको पता ही है, तो उसमें से जो पैसे मिलते हैं उसमें घर का भी खर्चा चल जाता है और अपना ये है कि आपको मतलब सपोर्ट में आर्थिक मदद भी मिल रही है। हाँ, आपके काम की वजह से। हाँ, और एक स्किल भी डेवलप होता है। हाँ, स्किल तो डेवलप हो ही रहा है, प्लस आपका एक सहयोग राशि भी हो जा रही है। ठीक है, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे न्यूज़ चैनल के लिए कुछ बताएँगे, जो हमारे व्यूअर होते हैं? आपके व्यूअर के लिए एक ही बात है कि यह जो चैनल है, यह काफ़ी सच्चाई और शालीनता से, जो नियमित रूप से जो हकीकत चीज़ें होती हैं, उसी को दर्शाता है। और हम अपने सभी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल पे बने रहें और हमारा भी सहयोग करें और हमारे चैनल का भी सहयोग करें। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत